और आपकी इस संघर्ष में जो आपका बानगी बनेगा, जो आपका साथ देगा, वो केवल और केवल आपका आत्मविश्वास, आपका इन 1.5 से 2 महीने में तनाव प्रबंधन, आप डिप्रेशन को कैसे मेंटेन करते हैं, प्रेशर को कैसे मेंटेन करते हैं, और कितने आत्मविश्वास और कितने अच्छे समय प्रबंधन के साथ इन 1.5 से 2 महीनों में पूरे सिलेबस को कैसे समेटते हुए और अंजाम तक पहुंचते हैं, ये केवल कोई और दूसरा तय नहीं कर सकता, ये केवल आपको तय करना है। बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, बच्चे रोने लग जाते हैं, सर हमने तैयारी बहुत की लेकिन अचानक से एग्जाम का अंदेशा नहीं था कि अचानक से डेट आ जाएगी, अब क्या करें। देखिए, जब ऐसी स्थिति होती है वो सबके साथ होती है, वो केवल आपके साथ नहीं है। प्रत्येक बच्चा इस समय समानांतर है। आपने पहले 1 साल में क्या पढ़ा है, पिछले 6 महीने में क्या पढ़ा है, ये कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता दोस्तों। सिलेक्शन जो होता है वो लास्ट के 1.5 से 2 महीने की तैयारी को लेकर होता है, और इन 2 महीनों में कितना बेहतरीन आप पढ़ेंगे, कितना आप सिलेक्टिव आप लोग पढ़ेंगे और कितने कॉन्फिडेंस और टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ेंगे, ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं 2016 फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के, कि मात्र 1.5 महीने की तैयारी में भी लोगों ने सिलेक्शन लिया है। लेकिन वो सिलेक्शन कैसे होता है, 3 चीजें बताऊंगा मैं। एक, आपको एग्जाम को क्रैक करना है, एक आपको विद्वान बनना है, और एक आपको केवल पढ़ना है। तीनों में बहुत फर्क होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, आपको इतने मोटे ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको वो चीजें समझनी है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाता है। और ऐसे अनुभव खूब सारे जो लोग सफल हैं, असफल हैं, उनसे आप व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, वो बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, और वो चीजें आपको अप्लाई करनी है दोस्तों। कि लास्ट टाइम है, 60 दिन है, 55 दिन है, 50 दिन है, इन 50 दिन की रणनीति आपको आराम से शून्य से शिखर तक पहुंचा सकती है, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, बशर्ते कि आप एक सही मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ें। हिम्मत टूटना, हिम्मत हारना, ये कायरता की बातें करना कि सर अब क्या होगा, अगली एग्जाम पे देख लेंगे, अगली एग्जाम का मौका मत दीजिए अपने आप को। आपने जो भी तैयारी की है उस तैयारी को अब केवल आपको पैनापन देते हुए समेटने की जरूरत है। कैसे शुरुआत करें, क्या करें, इन सब बातों के साथ मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। पहली चीज, अपने मन से डर को निकाल दें, फियरलेस। जो कुछ होने वाला बहुत पॉजिटिव होने वाला है। या आपके मन में डर रहेगा कि मेरा पेपर देने जाऊंगा, पेपर में पता नहीं प्रश्न कैसे आ जाएंगे, मैंने जो पढ़ा है क्या वहीं से प्रश्न आएंगे क्या, ये बातें आप अभी नहीं सोचें। आपको केवल ये सोचना है कि मैं जो भी पढ़ने जा रहा हूं केवल प्रश्न वहीं से आने वाला है। मैं जो पढ़ रहा हूं ये सबसे बेस्ट विषय वस्तु है, वही मैं आपको पढ़ रहा हूं। इस समय नई विषय वस्तु को चूज करने से बचें, और जो चीजें आपने पहले पढ़ी हैं उनको शॉर्ट में उन चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें जो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि सफल हो चाहे असफल इंसान हो, दोनों के पास 24 घंटे हैं। अब 24 घंटों में आपकी प्रायोरिटीज क्या है वो आपको तय करना है, और यदि आपकी प्रायोरिटीज बहुत सही है तो इन 24 घंटों में 30 से 50 दिन में आप फर्स्ट ग्रेड नहीं, आप बड़े से बड़े कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। बस आपको चयन करना है विषय वस्तु का। तो सबसे पहली बात, मन से डर को निकालें। एक बड़ा एग्जांपल दूंगा मैं आपको, मलाला यूसुफजई का। आप सब जानते हैं मलाला यूसुफजई को। हम सब क्यों जानते हैं? सिर्फ एक चीज के लिए कि उसके मन में डर नहीं था। वो लड़की आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही थी क्योंकि उसमें पढ़ाई करने की ललक थी। और जब आतंकवादियों ने जिस बस में उसमें हमला हुआ था, जब पूछा था कि मलाला कौन है, उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि मैं मलाला हूं। एक छोटी सी बच्ची का इतना गजब का आत्मविश्वास और चेहरे पे कोई डर नहीं जब आतंकवादी आपके सामने होते हैं। और 3-3 गोलियां लगने के बाद और सिर में सीधी गोली लगने के बाद वो लड़की जिंदा बच जाती है, क्योंकि गोली लगते समय भी उसके मुंह से जो आवाज निकली हुई थी कि मैं जिंदा रहना चाहती हूं, मुझे जिंदा रहना है, मुझे पढ़ना है। और मलाला को वो आतंकवादी नहीं मार सके। दोस्तों, जिंदगी में यही आत्मविश्वास है। कंपटीशन क्रैक करना है, अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी व्यक्ति आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करे, आपकी हिम्मत नहीं टूटे। आपका जो सारथी बनेगा वो आत्मविश्वास बनेगा, और अपने आप को एक कमजोर मानने वाला, ये कमजोरी शब्द है वो दिमाग और जहन से निकालिए। आप बहुत बेहतरीन हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वो बहुत बेहतरीन पढ़ रहे हैं, बस उसको सही तरीके से व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी बात आती है कि सर अब लास्ट टाइम में क्या पढ़ें। तो लास्ट टाइम की जो बात है, लास्ट टाइम कोई टाइम होता ही नहीं है।
टाइम कभी कम होता ही नहीं, मैं बता दूं। ईमानदारी से अपन तैयारी करें। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप 16, 17, 18 घंटे तक निकाल सकते हैं। और जितना ज़्यादा किताबों को पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूं सिलेक्शन की ओर निकलते जाएंगे। अब उन किताबों में पढ़ना क्या, जैसे आपने टॉपिक कोई भी लिया, चाहे वो साइकोलॉजी की बात करें, चाहे स्कूल मैनेजमेंट की बात करें, चाहे हिस्ट्री की बात करें, सब्जेक्ट की अपनी बात करें, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब की बात अपन करें, टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, उस टॉपिक में से पूर्व 3 साल के पेपर्स उठा के देखें कि यहां से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। उन चीजों को बहुत शानदार तरीके से तैयार करें। जहां से 2 से 3 साल में प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, उनको सरसरी तौर पे देखें, लेकिन उन चीजों पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करें जहां से लगातार प्रश्न आ रहा है। मैं साइकोलॉजी का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सब कुछ बताऊंगा कि साइकोलॉजी में क्या चीजें महत्वपूर्ण है। वैसे ही हर सब्जेक्ट में भी आप तय कर सकते हो, हिस्ट्री में भी तय कर सकते हो, स्कूल मैनेजमेंट में भी तय कर सकते हो। बहुत मोटी मोटी किताबें मार्केट में आ रही हैं, बहुत सारा नया मैटर आपको देखने को मिलता है। आप सोचते हैं कि पता नहीं इसमें क्या अच्छा होगा। दोस्तों, एक दिमाग में फीड कर लें, चाहे आईएएस का एग्जाम क्रैक करना हो, चाहे थर्ड ग्रेड का एग्जाम क्रैक करना हो। आपने कभी भी देखा है कि एक आदमी बार बार सफलताएं अर्जित कर रहा है, क्यों कर रहा है? एक लगा हुआ आदमी जल्दी सफल होता है, क्यों होता है? जबकि उसके पास सबसे कम टाइम होता है। वो अपने परिवार को भी टाइम देता है, अपने स्कूल कॉलेज को भी टाइम देता है, और फिर वो स्टडी करता है और फिर जल्दी सफलता अर्जित करता है। हमारे कॉलेज लेक्चर में 80% लोग वो सिलेक्ट हुए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे, जबकि उनके पास सबसे कम टाइम था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप एक बार किसी एग्जाम को क्रैक कर देते हो, उसके बाद आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है, आपको लगने लग जाता है कि मुझे ये चीजें पढ़नी और ये छोड़नी है। और जिस दिन आपने ये चीज डिफाइन कर ली कि मुझे पढ़ना क्या और छोड़ना क्या है, उस दिन ये मान लेना कि आप निश्चित रूप से एग्जाम को क्रैक कर देंगे। बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं कि सर उस कोचिंग में बहुत अलग लिखाया गया, वो टीचर बहुत अलग पढ़ा रहे हैं। वो सिर्फ बेवकूफ बनाने की साजिश होती है। दोस्तों, आप उन्हीं चीजों को पढ़ें इस समय जो एग्जाम पैटर्न पे आधारित है, जहां से पूर्व एग्जाम से प्रश्न आ रहे हैं। और सिलेक्शन, एडवर्ड टॉलमैन साइकोलॉजिस्ट के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया था। उन्होंने एक बात बोली थी कि सुनिश्चित लक्ष्य व्यवहार का निर्धारण करता है, और लक्ष्य प्राप्ति में रास्ता महत्वपूर्ण है, ना कि अनुक्रियाएं महत्वपूर्ण है। कितने घंटे पढ़ते हो सिलेक्शन का दायरा नहीं है। आज जो मैंने सुबह टारगेट तय किए और कितना सिलेबस मैंने कवर किया है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं अनुक्रिया से महत्वपूर्ण है कि जो मैं किताब पढ़ने जा रहा हूं, जो मैं मैटर पढ़ने जा रहा हूं, वो उपयोगी है कि नहीं है। और यदि आप ये चीज कवर नहीं कर पा रहे हैं कि उपयोगी क्या, अनुपयोगी क्या नहीं है, तो आप चाहे 6 महीने से तैयारी करें, चाहे 6 साल से तैयारी करें, आप सिलेक्शन नहीं लेंगे। आपको ये चीजें समझनी है कि महत्वपूर्ण क्या और महत्वपूर्ण क्या नहीं है। तो सबसे पहले पूर्व एग्जाम्स के पेपर लेके, और किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है आपको। ये टेस्ट सीरीज के नाम पे एक धार्मिक जाल फैलाया जाता है, ऐसे पसंद डाले जाते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूं, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो चाहे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो, कोचिंग विशेष की कभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करें। केवल पूर्व एग्जाम्स के पेपर लें और उन पेपर्स को हल करें प्रत्येक टॉपिक के वाइज। मैं कहता हूं आप सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो जाओगे। टेस्ट सीरीज ऊपर उठिए। दूसरी चीज, सर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें कि नहीं करें? अब इस समय हमें क्रैश कोर्स करना है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बड़े से बड़ा कंपटीशन जिन्होंने भी फाइट किया दोस्तों, चाहे वो मैं ही क्यों नहीं हूं, चाहे बड़े से बड़े विद्वान क्यों नहीं हूं, उनसे पूछिएगा। सिलेक्शन दोस्तों किताबों से होता है और सेल्फ स्टडी से होता है। इस बात को दिमाग में फीड कर लें। कोचिंग आपके लिए मददगार है, लेकिन जब टाइम बहुत ज्यादा हो, वक्त आपके पास है, वहां आप कोचिंग करेंगे आपको फायदा होगा, लेकिन वक्त आपके पास नहीं है तो वहां इस समय कोचिंग करने से कोई फायदा नहीं। इस समय केवल अपने आप को एक बंद कमरे में करके एक अच्छा ग्रुप बना के उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करते हुए, डेली के टॉपिक टारगेट तय करते हुए, और अपने आप को उस रूम तक सीमित कर लें। फर्स्ट ग्रेड में इस समय कोचिंग अपने आप में बहुत बड़ी फायदेमंद है, रूटीन बनता है, आपको विषय वस्तु बहुत अच्छी मिल जाती थी, पढ़ाने वाला एक्सपर्ट अच्छा है, लेकिन इस समय कोचिंग के बारे में सोचना मूर्खता होगी। फिर भी कुछ पार्ट विशेष ऐसे हैं जहां आपको लगता है कि मैं हार्ड महसूस कर रहा हूं, जैसे मैथ रीजनिंग का पार्ट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, तो आप किसी कोचिंग विशेष के बजाय या किसी कोचिंग विशेष में किसी पर्टिकुलर टीचर के पास जाके उसमें 3 से 4 घंटे 5-10 घंटे उसके पास जाइए और उनसे सीखने की कोशिश कीजिए, बहुत फायदा होगा। इंग्लिश जैसा पेपर है, इंग्लिश में 4 प्रश्न आएंगे, छोड़िए मत, इंग्लिश को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं मुश्किल से 5 से 6 घंटे दे दीजिए अंग्रेजी में किसी पर्टिकुलर टीचर विशेष के पास व्यक्तिगत रूप से जाके। मैं कह रहा हूं इंग्लिश के प्रश्न पिछली फर्स्ट ग्रेड में इतने इजी आए हैं कि आपने थोड़ा सा भी समझ लिया तो वो 4 प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। करंट जो है, करंट की अपन बात करते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं सर करंट के लिए क्या पढ़े? देखिए करंट के लिए बेस्ट मैगजीन्स हैं। क्रोनोलॉजी एक नंबर पे रखिए, मूमल का वार्षिकांक, अर्धवार्षिकांक आप पढ़ सकते हैं, हरिहंत की समसामयिका पढ़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल के चक्कर में मत पढ़े, क्योंकि YouTube चैनल में मैंने देखा कि आधी घंटे का एक वीडियो होता है, आधी घंटे के वीडियो में 15 से 20 प्रश्नों पे ऐसा डिस्कशन किया जाता है जो किसी काम के नहीं होते हैं। क्यों वे एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं?
करंट में 15 घंटे आप मुश्किल से दीजिए दोस्तों। 2-3 साल के पेपर्स देखिए आरएस परी वगैरह के, आपको सब समझ में आ जाएगा प्रश्न किस बिंदु में से आता है। खेल से कैसा प्रश्न आता है, राजनीतिक हस्ती से कैसा प्रश्न आता है, व्यक्तित्व के ऊपर कैसा प्रश्न आता है, योजनाओं पे कौन सा प्रश्न आता है। और इसके लिए एक मैगजीन लाके साल भर का पूरा करंट पढ़ डालिए। ये यूट्यूब की दुनिया से कुछ फायदा नहीं होने वाला, सीधा बोल रहा हूं। वहां ऐसे प्रश्न भी बताए जाते हैं जो अनावश्यक हैं। कहां कितना कितना पढ़ोगे आप, याद वही रहेगा जो सिलेक्टिव पढ़ोगे, सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो करंट में किसी मैगजीन विशेष को लाके और उसको बार बार रीड कीजिए। मात्र 15 घंटे बता रहा हूं, 15 घंटे करंट में दे दीजिए। आपका एक प्रश्न गलत नहीं होगा, बस आपको पहचान करनी कि प्रश्न कैसे और कहां से आते हैं। वो चीजें भी मैं एक दिन डिस्कशन करूंगा, करंट विशेष पे एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिर भी आप भी कर सकते हो और आपको करना है, किसी पे डिपेंडेबल मत रहिए। बार बार ये बोल रहा हूं। यही स्थिति स्कूल मैनेजमेंट में है। ये खुद पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, आराम से करंट के संदर्भ में आप पढ़िए। इतिहास एक बहुत इजी सब्जेक्ट है, इतिहास में वही पढ़िए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और यदि पूर्व एग्जाम्स के पेपर्स भी आप देख लोगे इस समय तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें कंटेंट से ज्यादा पूर्व एग्जाम्स के पेपर है। तो पूर्व एग्जाम्स के प्रश्न पत्रों का एक संकलन कीजिए यदि आपके पास है, आए हुए प्रश्नों को एक बार देखिए और महत्वपूर्ण चीजों को, जो टॉपिक्स आपके हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे मौर्य काल का राजनीतिक जीवन नहीं पढ़ना तो कला पढ़नी, सिर्फ कला पढ़िए और मैं देख लीजिए प्रश्न कैसे आए। तो एक इतिहास के ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा, बट इतिहास में भी आप वही ऑफलाइन उन चीजों को पढ़िए, एक कम कंटेंट की किताब से। मोटी किताब से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कोचिंग टीचर मोटा मोटा लिखा देते हैं, ये कोई सिलेक्शन का आधार नहीं है। आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है दोस्तों। सिलेक्टिव स्टडी पढ़ के बड़े से बड़े आईएएस बना जा सकता है। तो फिर ये तो फैसलेट का एग्जाम है, डर क्यों रहे हैं आप? वो चीज चूज कीजिए जो जरूरी है हमारे लिए। वही चीज मैथ रीजनिंग है। मैथ रीजनिंग ऐसा पार्ट है जिसको आपको समझना है और ये मैं आपको राय दूंगा कि आप इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए किसी टीचर विशेष से मिलते हैं, बहुत अच्छा है। साइकोलॉजी की जहां तक पार्ट है, ये एक ऐसा पार्ट है जो अंडरस्टैंडिंग है। आपने भी अभी तक नहीं पढ़ा है, कोशिश करें किताब से पढ़ें। आप फिर भी समझ में नहीं आता है, कोई बहुत अच्छा टीचर है तो आप व्यक्तिगत रूप से उनसे समझ सकते हैं यदि आपके पास समय है। मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि मैं झुंझुनू, सीकर, जयपुर तीनों जगह एक 5-5-6 दिन का एक स्पेशल बैच चलाऊं, जिसमें बहुत कम फीस में आपको कंप्लीटली पूरा मनोविज्ञान का बता दूं कि कैसे प्रश्न आते हैं, क्या समझने वाली चीजें। कंप्लीट पूरा सिलेबस में कोशिश करूंगा, प्रयासरत रहूंगा। और जो गरीब बच्चे हैं स्पेशली उनके लिए मैं कोशिश ये करूंगा कि उनको बिना किसी शुल्क या नामात्र के शुल्क में मैं ये चीजें सुविधाएं प्रदान करूं। क्योंकि दोस्तों गरीबी, कमजोरियां, इन शब्दों को दिमाग से निकाल दीजिए। और विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो अभावग्रस्त हैं, बहुत से बच्चे फोन कॉल्स करते हैं, सर हमारे पास लास्ट चांस है। जिंदगी में चांस बहुत आते हैं, लास्ट मत बोलिए। और यदि लास्ट चांस मान रहे हैं तो ऐसा कुछ करके दिखाइए कि वास्तव में अंतिम चांस बन जाए। गरीबी के आगे हारने की जरूरत नहीं है, अपनी मजबूरी और परिस्थितियों के सामने हारने की जरूरत नहीं है। वक्त के गुलाम मत बनिए, परिस्थितियों के गुलाम मत बनिए, आप उनको अपने अंडर में लाइए और ये केवल आपका आत्मविश्वास कर सकता है। जिस दिन आपने डेली टारगेट बना के और इस सिलेबस को अच्छे से कवर करना शुरू कर लिया, मैं कहता हूं परिस्थितियां, गरीबी और समय ये आपके सामने झुकने लग जाएंगे और आप इनको झुकाने लग जाएंगे। और जितना इनको हावी करते जाएंगे कि वक्त कम है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब मुद्दों पर इतना ध्यान मत दीजिए। एक बड़ा प्रश्न बच्चों का आता है, सर एग्जाम टाइम पे होगी। देखिए आपको इन बिंदुओं पे सोचना ही नहीं कि एग्जाम टाइम पे होगी कि नहीं होगी। आपको 3 जनवरी दिख रही है, आप 3 जनवरी के अकॉर्डिंग टारगेट बना के तैयारी कीजिए ना। यदि मान लीजिए एग्जाम पोस्टपोन्ड भी होती है, नुकसान है क्या आपको? आपने सिलेबस कर लिया, आपने एक बड़ा फायदा, समय का कितना यूज कर लिया, लेकिन आपके दिमाग में जब ये प्रश्न चल रहा है सर एग्जाम आगे जाएगी नहीं जाएगी, आप वहीं डाइवर्ट हो रहे हैं, आप सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं। आपको इस प्रश्न के ऊपर विचार भी नहीं करना कि एग्जाम जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे और अच्छा पढ़ूंगा। लेकिन अभी जो समय है मुझे केवल दिमाग में रखना कि 3 जनवरी को एग्जाम होने वाली है और मुझे इसमें बेहतरीन देना है, अपना मैक्सिमम देना है। और जिंदगी में याद रखना, जिस दिन आपने मैक्सिमम दे दिया उस दिन आपका सिलेक्शन होना जरूरी है। क्योंकि आप में के सामने बहाने बहुत सारे हैं, सर सिलेबस बहुत बड़ा था, वक्त बहुत कम मिला, हमारे घर में शादी थी। देखो शादियां ये सब चीजें होती रहेंगी दोस्तों, सब रिश्ते सेल्फिश हैं। मैं बार बार ये बात को बोलता हूँ, क्लास में भी बोलता हूँ, कोई अपना नहीं होता है। दिमाग से निकालिए, आप किसी शादी को अटेंड नहीं करेंगे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लेकिन आप शादी को अटेंड करेंगे और जिंदगी में सफल नहीं बन पाते हैं, वही लोग जो शादी वाले हैं वही कह देंगे कि उस समय तो घूमता फिर रहा था। जिंदगी में अपने लिए सेल्फिश बनिए। आज हर रिश्ता सेल्फिश है और जब तक अपने लिए सेल्फिश नहीं बनोगे तब तक जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस समय शादी, विवाह, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इनसे बाहर निकल के अपनी किताबों की दुनिया में जाइए। एकांत में अपना ग्रुप डिस्कशन कीजिए। 3 मंत्र के रूप में 3 शब्द दूंगा मैं आपको, सर्वत्र,
सर्वदा और सर्ववस्थेषु, ये तीन शब्द अपने अध्ययन का मुख्य विषय बना लीजिए आप। सर्वत्र का मतलब है मुझे हर जगह पढ़ना है, सर्वदा का मतलब है हर समय पढ़ना है, चाहे बुखार हो, चाहे जुखाम हो, चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर्ववस्थेषु, मुझे हर परिस्थिति में पढ़ना है। दोस्तों, जिस दिन आपने जीवन में तीनों शब्दों को अपना लिया, लाइफ में बहुत आगे चले जाओगे। एक उदाहरण दूंगा मीना अग्रवाल का। 2.5 फुट की लड़की, और बहुत प्रेरणादायक कहानी है उस लड़की की। उसने कहा कि जब मैं घर से निकलती थी, लोग मेरे पे पत्थर फेंकते थे मेरी हाइट को लेकर कि छोटी सी ठिंगी सी लड़की क्या करेगी, लेकिन मैं कभी डरी नहीं, क्योंकि मुझे अपने पे विश्वास था कि मुझे करना है। मेरी हाइट कम है, उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे अंदर जुनून था, मुझे करना है। वो लड़की 12 से 22 साल तक बेड पे पड़ी रही, कितनी सारी ऑपरेशन सर्जरियां हुई, किसी को बिलीव नहीं था, लेकिन उस लड़की को अपने पे बिलीव था, और वो लड़की IAS बनती है। जब एक छोटी हाइट की लड़की जिसकी इतनी शारीरिक बीमारियां हैं, और वो जब परिस्थितियों को हराते हुए जिंदगी में शिखर को छू लेती है, फिर आप क्यों नहीं छू सकते? जब भगवान ने आपको आंखें दी हैं, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, और इतने अच्छे माता पिता दिए कि आपको ये सुविधाएं मिल रही हैं, और फिर भी यदि आप रिजल्ट के रूप में नहीं दे पाते हैं, मैं कहता हूं धिक्कार है अपन लोगों पे। हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। कोशिशें करें इन सब मजबूरियों से ऊपर उठ के, इन परिस्थितियों से ऊपर उठ के, जिंदगी में जो आने वाला टाइम है वो आपका है। और ये 1.5 महीने की तैयारी यदि आपने जुनून के साथ की, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रोक सकती है। हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। ये कंप्लीट रणनीतियां मैंने आपको पहले की जो YouTube पे वीडियो है, फर्स्ट चैप्टर की तैयारी कैसे करें, उसमें बताई है। लेकिन फिर भी आप इतनी किताबों को नहीं पढ़ सकते। एक गाइड विशेष को लीजिए, RBC बोर्ड की किताब विशेष को लीजिए, आपने जो नोट्स बनाए उसको लीजिए, और जो पर्टिकुलर पार्ट है, चाहे वो इतिहास का पार्ट है, चाहे वो आपका स्कूल मैनेजमेंट का पार्ट है, पतली से पतली किताब लीजिए और उसको पढ़िए। अब ज्यादा चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। पूरे एग्जाम्स के पेपर देखिए, नवीनतम जो चेंज हुए उनको देखिए। वही करंट में मैंने आपको बताया कि करंट की 1 साल का पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि पेपर 1 साल, उस समय जब पेपर एक्सटेंड हुए थे उस समय पेपर बन गए हों, तो कोशिश करेंगे उस समय तक का जीके जरूर पढ़ें। यहाँ आपको नुकसान हो सकता है, और वर्तमान तो खैर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और वो ही आपको ज्योग्राफी में करना है। ज्योग्राफी में कोई 4% मुश्किल से आएंगे, पॉलिटिकल साइंस में भी अप्लाइड पर्सन, नवीनतम जो संशोधन उनके संदर्भ में पर्सन, और पूर्व एग्जाम्स के पेपर्स आप देख लें। साइंस में आप ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, साइंस के पेपर अप्लाइड आते हैं, और पूर्व एग्जाम्स के पेपर देख के जाएं सिर्फ। इस समय यदि आप कंटेंट नहीं पढ़ पाते हैं, आपने नहीं पढ़ा है, तो पूर्व एग्जाम्स के पेपर देख लें, हो सकता है कि उनमें से आपको फायदा हो जाएगा। और यही आपको स्पेशली इतिहास में करना है। साइकोलॉजी का मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, जिसमें कंप्लीटली आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, कौन चीजें महत्वपूर्ण है, कौन चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी कोई भी दिक्कत होती है, प्रत्येक पर्टिकुलर पार्ट विशेष के लिए अपन एक लास्ट में टाइम मैनेजमेंट का और तनाव प्रबंधन पे एक वीडियो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कि जो आप में डिप्रेशन है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। एग्जाम हॉल में जाते समय आप कौन सी रणनीति अपनाएं, पेपर को कैसे आप हल करें, इन सब मुद्दों को लेकर मैं बहुत जल्दी आपसे एक बार और रूबरू होने वाला हूं। एक बार फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम के भय को दिमाग से निकालें। बहुत जल्दी अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।